नमस्कार। अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण पूरे देशवासियों के लिए अच्छे राष्ट्र के निर्माण के उद्देश्य के लिए ये वीडियो मेरे देश के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए भी है और उन अच्छे शिक्षित माता पिताओं के लिए है जो अपने बच्चे को IAS, PCS, IIT, IIM और बीटेक इंजीनियर और पायलट बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत आसान सरल भाषा में ये बताने वाला हूँ कि ज्योतिष के आधार पर कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपको IAS और PCS या IPS या बहुत बड़ा MBBS डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर, एरोनॉटिक्स इंजीनियर, राजदूत, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज का मास्टर बना सकता है। तो आइए ग्रहों का विश्लेषण शुरू करते हैं और अपने अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण देख सकते हैं आप कंप्यूटर पर। आज सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं, सबके पास कंप्यूटर मोबाइल में ऐप डाउनलोड किए हुए हैं सबने। तो मैं बताता हूँ IAS, PCS, IPS और ये जो क्लास 1 अफसर होते हैं इनकी कुंडली में कौन सा ग्रह इतना मजबूत होता है जो उनको इस उच्च शिखर पर पहुंचाता है। तो क्योंकि जो जितने भी अधिकारी बनते हैं आप लोगों के बीच में से बनेंगे, पता नहीं आपका ही बच्चा तो नहीं है अगला IAS, PCS, देश का राज्यपाल, गवर्नर, मंत्री, मंडलाधीश, प्रांतपति और राजदूत। हो सकता है आपका बच्चा हो, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों के लक्षण विद्यमान हैं जो मैं अब बता रहा हूं, तो आप निश्चित समझिए अपने बच्चे को IAS, IPS और जो क्लास 1 अफसर के लिए एलिजिबिलिटी है, जिनकी जो योग्य हैं, उनको उस दिशा में भेजिए, एनकरेज कीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए। क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। आपके भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है। तो बताते हैं हम आपको लग्न का 3 चीज बड़ी महत्व की है। लग्न, पंचम और नवम एक ट्रायंगल होता है। तो लग्न का स्वामी लग्न में रहता है, जो सबसे पहला खाना है वो लग्न है और इस तरह से त्रिभुज बनता है। इधर नवम भाव, इधर पंचम, एक ऐसा त्रिभुज बनता है। अगर इन तीनों में ही आपसी इंटरचेंज, स्थान परिवर्तन या इनके स्वामी इन्हीं स्थानों में या एक दूसरे के साथ बैठे हों, तो ज्योतिष शास्त्र का इतना बड़ा कैलकुलेशन होता है, ऐसा संयोग बनाया है ज्योतिष का कि वृश्चिक लगन हो, कर्क लगन हो या मीन लगन हो, तो ये ट्रायंगल बहुत अच्छे से बन जाता है। ठीक इसी प्रकार लग्न का स्वामी लग्न में या नवम भाव में या पंचम में हो, तो घर बैठे ही उसको हाथ जोड़ के गवर्नमेंट बुलाती है और कहती है कि आइए आप IAS बनिए। वो अपनी कॉपी में वैसे ही शब्द लिखेगा, क्योंकि उसको तो ईश्वर की कृपा, उसकी कलम में सरस्वती बैठी हुई है, उसकी वाणी में सरस्वती है। जो भी वो बोलेगा वो सब कुछ ओके हो जाएगा। तो लाभ स्थान, एकादश भाव, उसके पास लक्ष्मी, वैभव, नौकर चाकर, सरकारी राज चिन्हों से अंकित उसका घर होता है, जिसके एकादश भाव, लग्न, एकादश, नवम, पंचम और केंद्र में अगर गुरु हो, दशम भाव में या चतुर्थ में तो गुरु हो, या लग्न का स्वामी शनि दशम में हो, या वृश्चिक लगन या मेष लगन का स्वामी दशम हो, तो भी राजयोग, राज सत्ता, चक्रवर्ती सम्राट के समान ऐसे बच्चे होते हैं। उनको राज सत्ता का सुख मिलता है, मान सम्मान बढ़ता है और वो देश में दूर दूर तक ख्याति प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं
और उनका डंका बजता है चारों तरफ से। उनकी डिमांड रहती है, सरकार ये महसूस करती है कि भाई उस आदमी की नियुक्ति वहाँ की जाए ताकि उस क्षेत्र का लाभ हो, उन्नति हो। तो ये जो ग्रह हैं, भाग्यम फलति सर्वत्र, शास्त्र कहता भाग्य ही फलता फूलता है। उसकी विद्या, उसका पुरुषार्थ, मेहनत कई बार रखी रह जाती है। तो जिन जिन बच्चों की कुंडली में इस प्रकार के ग्रह हैं, चंद्रमा मजबूत हो, सूर्य बलवान हो, एकादश में हो, तीसरे भाव, लग्न, पंचम, नवम, और एक बहुत बड़ा योग इसके साथ साथ और भी है। ज्यादातर ये योग किस किस का बनता है? मेष लग्न, तुला लग्न, मेष राशि, तुला राशि, इनकी कुंडली में अगर ये हो तो 100% मानिए कि वो बच्चा आपका क्लास 1 अफसर, बहुत दूर दूर तक उसकी कीर्ति पताका फहरेगी। वो चीफ जस्टिस होगा, किसी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। कौन ग्रह इंडिकेशन दे रहा है बताइए, नोट कीजिए। मेष लग्न का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा होगा, और वो केंद्र से अगर बाहर बैठता है तो ये राजयोग बन जाएगा। इसी के साथ साथ पंचम भाव का स्वामी मेष लग्न में सूर्य होगा और वो केंद्र के बीच में बैठ जाए तो ये मान के चलिए राजा बनेगा। ठीक इसी प्रकार यही योग तुला लग्न में भी बनेगा, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी सूर्य केंद्र में बैठ जाए और चतुर्थ भाव का, दसम भाव का स्वामी चंद्रमा केंद्र से बाहर बैठ जाए तो राजयोग बनेगा। ठीक इसी प्रकार इन दो लग्न, तुला और मेष लग्न का कॉम्बिनेशन है ये। इसके अतिरिक्त जो मैंने बताया, मेष लग्न में या मीन लग्न में, मकर लग्न में, किसी भी लग्न में ऐसे योग बन सकते हैं। लेकिन बहुत से योग ऐसे होते हैं, जैसे कि सिंह लग्न है, उसमें भाग्य स्थान नवम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, बहुत बड़ा राजयोग देगा। और वहां क्या है, पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम में ही बैठ जाए, राजयोग देगा। अब सूर्य, मंगल और बृहस्पति 3 इस त्रिकोण के स्वामी हुए, उन्हीं के समीकरण को देखते हुए राजयोग घोषित होगा। तो ज्योतिष में चर्चाएं बहुत लंबी हैं। जिस प्रकार हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अभी शुरू करेंगे, कल तक समाप्त नहीं होगी चर्चा। तो राजयोग के जो फल हैं वो अवश्य प्राप्त होते हैं, जो मैंने शास्त्रों में वर्णित हैं। एक पुस्तक मैंने लिखी है ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, पुंडरीक फलित सूत्र, अमेजोन पर है। जो प्रकाशक हैं उसको बेचते हैं, मैं नहीं बेचता। तो आप उसको देख सकते हैं, कभी रेफर करेंगे उसको, पुस्तक को, तो उसमें इस प्रकार के कई सारे राजयोग मिलेंगे। और अपनी कुंडली का विश्लेषण आप अड़ोस पड़ोस कहीं कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण होंगे उनसे आप करा सकते हैं, ताकि आपको पता चले आपका बच्चा कितना प्रतिभावान है और वो कितनी प्रतिभा रखता है, क्लास 1 अफसर बनने योग्य है। तो आप उसको आगे बढ़ाइए। प्रतिभावान को आगे आना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। इसी के साथ बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।